आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनेंगे सक्सेस स्टोरीज़ में कि जिस कहानी में उसके पिता को जेल भेज दिया जाता है, बहन सुसाइड कर लेती है और उसे खुद गांव में काम करना पड़ता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग की कहानी। वो कैसे इतने ताकतवर हो गए जबकि बचपन में उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। 5 साल का एक लड़का आईवी लीग के एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ने जाता है। 9 साल की उम्र में उसकी दुनिया पलट जाती है। उसके पिता को माओ जेल में डलवा देते हैं। उसकी माँ को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी बड़ी बहन सुसाइड कर लेती है। उसे गांव में पढ़ने और काम करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे कठिन हालात से निकलकर वो लड़का एक दिन चीन की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है। नाम है उनका शी जिनपिंग, जिन्होंने आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता तो पहले ही बना लिया था। अब एक नया संकल्प पत्र लेकर आए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के इतिहास में महज तीसरा संकल्प पत्र है जिसने उन्हें माओ से तुंग के बराबर खड़ा कर दिया। इस संकल्प पत्र में नए दौर की नई नीतियों पर बात की गई है जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होगा। आज की मंडे मेगा स्टोरी जो है वो हमारी शी जिनपिंग पर आधारित है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो उससे पहले 1917 में एक रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और वो सफल भी हुई थी। जार निकोलस उस समय रूस के राजा थे। उन्हें सत्ता से हटाकर उनको परिवार सहित मार दिया गया और अब रूस की सत्ता पर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन काबिज हुए। अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए लेनिन ने 1921 में अपने कुछ लोगों को चीन की तरफ भेजा। शंघाई में उनकी मुलाकात एक जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल माओ से तुंग से हुई और 25 जुलाई 1921 को ही शंघाई में ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की नींव रखी गई। उस दौर की अगर हम बात करें तो उस दौर में चीन पर कुओमिंतांग पार्टी का शासन था जिसे कम्युनिस्ट लोग नापसंद थे। 1934 में शंघाई में नरसंहार शुरू हुआ और माओ को अपने 1 लाख साथियों के साथ भागना पड़ा था। इसी लॉन्ग मार्च के दौरान माओ को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री कमांडर बनाया गया और 1949 में चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया और तब से वही सत्ता पर काबिज भी है। 1945 में पहला संकल्प लाया गया था जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला संकल्प लाने का श्रेय माओ को दिया जाता है। इसमें पार्टी के इतिहास और माओ की महानता से जुड़ी बातें थी। 1981 में दूसरा संकल्प पत्र लाया गया जिसमें डेंग जियोपिंग का दूसरा संकल्प पत्र लेके आए थे। इसमें माओ की नीतियों को गलत माना गया और आगे की उदार नीतियां तय की गईं। अब 2021 में तीसरा संकल्प पत्र आया है। तो शी जिनपिंग 100 साल के इतिहास में तीसरा संकल्प पत्र लाने वाले व्यक्ति हैं। इसमें कहा गया है कि चीन अब संपन्न हो गया है और नए दौर में से और शक्तिशाली बनाना है। अब चीन का मतलब ही होगा शी जिनपिंग। 2018 में चीन ने राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकालों की सीमा को खत्म कर दिया था जिससे जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया। चीन में सत्ता के 3 केंद्र हैं: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और राष्ट्रपति। 68 साल के शी जिनपिंग का चीन की सत्ता के तीनों केंद्रों के शीर्ष पदों पर कब्जा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी हालत में आप समझ सकते हैं कि वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। जिनपिंग ने खुद को पार्टी और आधुनिक चीन की भव्य गाथा के केंद्र में रखा है। अब चीन का मतलब शी जिनपिंग और शी जिनपिंग का मतलब चीन हो गया है ना। मज़ेदार कहानी। अगर शी जिनपिंग की शुरुआती ज़िंदगी को देखा जाए तो शी जोनसोंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और माओ के करीबी भी थे, उन्हीं के घर में 1954 में शी जिनपिंग का जन्म हुआ था। जिनपिंग महज जब 5 साल के थे तब उनके पिता चीन के 22 प्रीमियर बने। जिनपिंग आईवी लीग के एलिट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। उनके पिता को एक नॉवेल का समर्थन करने की वजह से 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया।
एक झटके में शी जिनपिंग की खुशहाल जिंदगी उलट पलट हो गई। पिता की गिरफ्तारी के बाद जिनपिंग की मां को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। जिनपिंग और उनकी 2 बड़ी बहनों को गांव में भेजकर मार्क्सवादी पढ़ाई के लिए बाध्य किया गया। जिनपिंग की बड़ी बहन, उनका नाम था शी हेपिंग, से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। अब जिनपिंग के पास 2 ही रास्ते थे। पहला, जिस पार्टी ने उन्हें उस हाल में पहुंचाया उससे बदला लेना, या फिर दूसरा, उसी पार्टी का भरोसा जीतकर उसमें शासन करना। माना जाता है कि यही वो वक्त था जब जी जिनपिंग का दोबारा जन्म हुआ। गांव के मुखिया बने शी जिनपिंग ने जब पार्टी में शामिल होने के लिए आवेदन किया और उनके आवेदन को 9 बार रिजेक्ट कर दिया गया और 10वीं बार उन्हें पार्टी में शामिल होने की अनुमति मिली। उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ चुकी थी कि 2013 में राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें एक तरफा वोट मिले और 2016 में शी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कोर नेता घोषित किया गया। वो पार्टी में एक नॉर्मल कैडर से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन गए। ये पद अब तक सिर्फ 3 लोगों को मिला है, माओ सेतुंग को, डेंग जियाओपिंग को और जियांग जेमिन को। 2018 में संविधान संशोधन करके अब आजीवन उन्हें चीनी राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया। माओ के बाद के नेताओं ने चीन को ओपन, कैपिटलिस्ट और संयमित विदेश नीति पर आगे बढ़ाया। शी जिनपिंग और उनके मुताबिक इतिहास को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की 40वीं एनिवर्सरी पर उन्होंने जियाओपिंग का जिक्र तक नहीं किया। जैक मा की एंट ग्रुप जैसी दर्जनों बड़ी कंपनियों पर जिनपिंग ने लगाम लगाई। शी जिनपिंग का ज़्यादा कंट्रोल आर्थिक रुकावटें पैदा करता है, इससे क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आई है। 21वीं सदी की शुरुआत में चीनी नेताओं का फोकस शांति से चीन की तरक्की पर था, लेकिन शी जिनपिंग के दौर में चीन आक्रामक दिखाई देता है। मिलिट्री पर फोकस बढ़ाया गया। दक्षिण चीन सागर में ग्रेजो टैक्टिक्स के जरिए नए नए आइलैंड बना रहा है। चीन इंटरनेशनल मसलों के लिए वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अपना रहा है। जिनपिंग ने BRI के जरिए दुनिया भर में निवेश किया है और कई देशों का अपना होस्ट बना लिया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को उसकी तरफ से खुला सपोर्ट मिलता रहता है। जिनपिंग की विस्तारवादी भूख की वजह से ही भारत के साथ चीन का गतिरोध बढ़ सकता है। चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करेगा। जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ने से चीन की सेना पहले से और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगी। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, इससे ट्रेड वॉर का भी खतरा बढ़ा रहेगा। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में चीन का अंधाधुंध निवेश भी भारत की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो चीन एक तरीके से भारत को घेर ही रहा है। तो आज की जो स्टोरी थी वो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक नॉर्मल लड़का एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे शक्तिशाली पद पर पहुंचता है। बचपन में उसको कितनी भी रुकावटें आई, उन रुकावटों को दूर करके वो आगे बढ़ा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि रुकावटें कितनी भी आएँ, लेकिन हमें कभी धैर्य नहीं खोना है, हमें कभी हार नहीं माननी। तो यही हमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की और स्टोरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे।